नमस्कार मित्रों, हम जिस विधि से भगवान को याद करते हैं उस विधि में और मेडिटेशन में अंतर क्या है? आइए इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर क्या है। क्या प्रार्थना करना काफी नहीं है? वास्तव में प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत अंतर है। प्रार्थना करना अर्थात मंदिर में गए, हाथ जोड़ा और जो कुछ बोलना था बोल लिया, सर झुकाया और बाहर आ गए। वहां खड़े नहीं रहते सुनने के लिए कि भगवान भी मुझसे कुछ कह रहे हैं। भावार्थ यह है कि प्रार्थना में हम सिर्फ भगवान को बोलकर चले आते हैं, उनकी नहीं सुनते। हम कहते हैं कि टाइम नहीं है। ध्यान या मेडिटेशन का अर्थ है कुछ हम बोले, फिर अपने मन को शांत करें और सुने कि भगवान भी हमसे कुछ कह रहे हैं। अगर आप रोज रटी रटाई सिर्फ वही प्रार्थना बोल रहे हैं तो भगवान को सुनने में कोई रुचि नहीं है। भगवान तो बस भावों के भूखे हैं। उनको बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों वाली कोई प्रार्थना नहीं चाहिए। उनको तो दिल से कही हुई भाव भरी बातें चाहिए। दूसरा, विचार शून्य अवस्था और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई लोग सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन में विचार शून्य हो जाना चाहिए, परंतु मेडिटेशन एक लैटिन शब्द मेडिरी से निकला है, जिसका मतलब है स्वयं की भीतरी आत्मिक शक्ति से स्वयं को निरोग करना। अगर कोई विचार शून्य हो जाए तो अपने आप को भीतर से स्वस्थ कैसे कर सकेंगे? अतः मेडिटेशन में विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं है। विचार मानव मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन की उस प्रक्रिया को न तो दमन करना चाहिए और न ही उसे अमन बनाना चाहिए, परंतु उसे सुमन अवश्य बनाना चाहिए, अर्थात उसे एक सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक नदी है जिसका बहाव बहुत तेज है। एक व्यक्ति सोचता है कि कितना पानी व्यर्थ बह रहा है, क्यों ना एक दीवार बनाई जाए ताकि पानी का सदुपयोग हो सके। ऐसा सोचकर वह एक दीवार बना देता है। पानी रुक जाता है, लेकिन एक समय आया जब पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ गई और वह दीवार ढह गई। चारों ओर पानी फैल गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। परंतु वहां एक इंजीनियर आता है और वह एक बांध बनाता है, पानी से बिजली उत्पन्न करता है, साथ ही एक नहर बनाता है जिससे पानी बहुत दूर तक पहुंच जाता है। इससे कई गांवों की बंजर जमीन को पानी मिलने लगता है और हरियाली आ जाती है। इस तरह उस पानी का सदुपयोग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के विचार भी पानी के बहाव की तरह होते हैं, जो सारा दिन चलते ही रहते हैं। अगर हम उसे रोकना चाहे तो कितनी देर तक रोक पाएंगे? सारा दिन तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें तो कर्म करना है। अतः अभ्यास ऐसा करें कि हम सही अर्थ में कर्मयोगी बन सके। उसके लिए हमें विचारों को रोकने की या विचार शून्य होने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन सुमन बन जाएगा। प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन में अंतर क्या है? प्राणायाम और योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जबकि मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। परंतु हठयोग के जो आसन शारीरिक स्तर पर किए जाते हैं वह मेडिटेशन में मानसिक स्तर पर किए जाते हैं। जैसे योगासन में पद्मासन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में पद्मासन अर्थात पद्म जैसा जीवन बनाना है। इसी प्रकार शीर्षासन अर्थात सारे शरीर को सिर पर संतुलित करना, परंतु मेडिटेशन में हम सिर में रहकर मन का संतुलन करते हैं, क्योंकि जीवन के व्यवहार में संतुलन का बहुत महत्व है। इसी प्रकार शवासन करते समय शरीर की स्थिति शव समान बना देते हैं, जिससे शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसी शवासन को मेडिटेशन में मन की स्थिति को शव समान बनाते हैं, अर्थात योग में जब बैठते हैं तो कुछ क्षण मन को देह के पदार्थ और देह की सभी बातों से दूर कर देते हैं तथा मन को अपने साध्य में एकाग्र करते हैं। इस प्रकार मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। चौथा, मंत्र जाप और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या मंत्र जाप करना एक प्रकार का मेडिटेशन नहीं है? अगर मेडिटेशन कोई मंत्र जाप नहीं है तो फिर मंत्र क्या है?
मंत्र अर्थात मन को सुरक्षा देने वाला शब्द, अर्थात मंत्र हमारा मन को सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि आज के समय में मनुष्य का मन बहुत भटकता है, तो मंत्र का काम होता है मन को भटकने से बचाना, जिससे हमारा मन भटके नहीं और परमात्मा की याद में लगा रहे। जैसे कोई छोटा बच्चा तूफान मचाता है तो माँ उसे एक खिलौना देती है, जिससे बच्चे की चंचलता भी बंद हो जाती है और बच्चा उस खिलौने को खेलने में कुछ सीखता भी जाता है। इसी तरह हमारा मन भी एक छोटे बच्चे के समान है जो शरारत करता है। अतः मंत्र जाप करने से मन भी व्यस्त हो जाता है और उसमें सही तरह मग्न रहने पर एकाग्रता को भी विकसित कर सकते हैं। आज मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता ही तो चाहिए। कल्पना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन में हम भगवान की कल्पना करते हैं? इसका उत्तर है नहीं। मेडिटेशन में हम भगवान की कल्पना नहीं करते। आज अगर आपसे यह कहा जाए कि आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो तो बिल्कुल सहज है ना? अर्थात जब आप अपने माता पिता को याद कर रहे हो और कोई आपसे आकर पूछे कि क्या कर रहे हो, तो आप यह नहीं कहेंगे मैं अपने माता पिता की कल्पना कर रहा हूं। आप यही कहेंगे कि हम अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। कल्पना किसको कहते हैं? कल्पना अर्थात जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जिसके विषय में सोच सोचकर व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गंवाता है। लेकिन जिसका अस्तित्व है या था, उसके विषय में सोचना यह कल्पना नहीं है, याद है। परमात्मा का अस्तित्व है। इसलिए मेडिटेशन में जब हम ईश्वर को स्नेह से याद करते हैं तो वह कल्पना नहीं होता। फिर प्रश्न उठता है कि क्या मेडिटेशन सहज है या मुश्किल? मेडिटेशन अत्यंत सहज है, कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। इसे सहज बनाने के लिए संयम और नियम से दृढ़तापूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है। जितना आपका स्नेह बढ़ता जाएगा, उतना ही परमात्मा की याद सहज होता जाएगा। आज तक हम ये सोचते आए हैं कि परमात्मा की प्राप्ति घर बार छोड़कर या जंगल में जाकर ही हो सकती है। लेकिन मेडिटेशन एक पूर्णतया भिन्न और संपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हमें घर गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर में ध्यान लगाना है, क्योंकि मेडिटेशन एक अनूठी विधि है। इससे हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है और हम दुगुने उत्साह से जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। इससे हमारे मन पर हमारा संपूर्ण अधिकार हो जाता है और सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां निरंतर हमारी ओर प्रवाहित होने लगती हैं। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होता है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।